जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में पीरियड्स अगर आ जाता है, मासिक धर्म से अगर आप गुजर रहे होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि घर में कोई नहीं है तब क्या करें। आज का वीडियो आप संपूर्ण वीडियो अगर देखते हैं तो आपको सारी समस्या का हल जो है वो इस वीडियो में मिल जाता है। और अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं या जब वट सावित्री का व्रत आएगा तो आप जो पीरियड्स है अगर आ जाएगा तो आपको व्रत पूजा जो है वो कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आपको सारी जानकारी। बात करूँ वट सावित्री व्रत की तो आने वाले 6 जून को दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत पूरी विधिवत तरीके से रखा जाएगा। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो लंबे समय से इंतज़ार करती हैं, चाहे वो वट सावित्री व्रत हो गया या कोई और व्रत, लेकिन ऐन मौके पे ही उनको पीरियड्स या मासिक धर्म या रजस्वला धर्म से गुजरना पड़ता है। ऐसे में व्रत पूजा जो है वो नहीं कर पाती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, पूजा व्रत करें या ना करें। तो देखिए, अगर आपने व्रत जो है वो पहली बार उठा रही हैं तो आप पीरियड्स में या मासिक धर्म में जो वट सावित्री का व्रत है वो बिल्कुल भी ना उठावें। लेकिन अगर आप शुरू से करती चली आ रही हैं और इस बार ऐसी अवस्था हो गई है तो आपको जो वट सावित्री का व्रत है वो आपको रखना है। अगर आप पूरे दिन का व्रत रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अमावस्या का व्रत करते हैं, तो आप अमावस्या का अगर व्रत करती हैं तो आपको पूरा दिन जिस तरीके से निराजली या फलाहारी जिस प्रकार का व्रत करती हैं उस प्रकार से आपको करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करती हैं, आप एक बार मीठा भोजन करती हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप फलाहारी करती हैं तो आपको व्रत करना है, व्रत नहीं छोड़ना है, आपको फलाहारी करके इस व्रत को करना है। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जो वट सावित्री के व्रत में केवल और केवल पूजा करती हैं, फेरी लगाती हैं, परिक्रमा लगाती हैं और उसके बाद जो भोजन है वो कर लेती हैं, तो ऐसी माताओं बहनों को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आप सबको बताऊं, जो बहनें पूजा करके ही व्रत जो है वो खोल लेती हैं, ऐसी बहनों को कम से कम आधा दिन, जैसे 12 बजे तक तो व्रत जो है वो करना ही चाहिए, भले ही आप मासिक धर्म से हो या ना हो। आधा दिन का व्रत जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपके यहाँ पूजा करके भोजन कर लिया जाता है तो। क्योंकि जब हम किसी भी व्रत को करते हैं तो हम पूजा पाठ इत्यादि जब पूरे नियम से करते हैं तो आधा दिन जो है वो व्यतीत हो जाता है। ऐसे में हमें आधा दिन का व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फलाहारी करके इस व्रत को करती हैं तो आपको फलाहारी करके इस व्रत को करना चाहिए। आप एक टाइम का मीठा भोजन करती हैं तब भी आप इसी प्रकार से कीजिए। कई बार क्या होता है कि जो बहनें पहली बार व्रत उठा रही होती हैं उनको लगता है नहीं मैं उठा लूँ, तो पीरियड्स में अगर आप उठा भी लेंगी तो कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में मेरा यही मानना है कि पीरियड्स में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि जिस दिन व्रत है उसी दिन आपका पीरियड्स जो है वो आ गया है, तो जो भी आपकी सास हैं, देवरानी जेठानी या अगल बगल पड़ोसी जो भी हैं, आप उनसे मान लीजिए जो भोग प्रसाद है वो बनवा के अपने नाम का चढ़वा सकती हैं और स्वयं स्नान ध्यान करके जो मानसिक पूजा है, जो मानस पूजा है वो कर सकती हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजा जो है वो करने बिल्कुल भी ना जाए। अगर आपका 5 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है तो आप विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकती हैं। वैसे तो देव की पूजा जो है वो 7वें दिन करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से शुद्ध साफ हो गई हैं तो आप 5वें दिन भी पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है तो आपको वटवृक्ष की पूजा नहीं करना चाहिए, ना ही आपको डाल मंगा के घर पर पूजा करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में आप अपने जो भी आपके मान लीजिए जानने पहचानने
आने वाले हैं उनसे प्रसाद बनवा के और उन्हीं के हाथों से चढ़वा दीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप जो भी प्रसाद है वो आप अपने पति के हाथों से भी चढ़वा सकती हैं। अब बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आएंगे कि हमारे यहाँ पूड़ी, गुलगुले या बरगदाही जो है वो बनते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, आप चाहें तो मान लीजिए कि किसी के हाथों से केवल और केवल सिंगार जो है वो भी चढ़वा सकती हैं, और कुछ सिंगार जैसे सिंदूर हो गया या बिंदी हो गया कुछ वहाँ पे छोड़ दें और कुछ लेके जैसे मान लीजिए प्रसाद के रूप में रख लें। फिर जिस दिन आप बाल वगैरह धोएं उस दिन आपको सिंगार जो है वो कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा भी करना संभव नहीं है तो आपको क्या करना है, क्योंकि कई बार बहुत सारे बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे घर में कोई नहीं है, अब हम क्या करें। तो देखिए, आपको सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करना है, जैसे आप रोज़ करती हैं मान लीजिए पूजा के समय, उसी प्रकार से आपको स्नान ध्यान करना है और भगवान को प्रणाम करना है कि प्रभु मैं इस काबिल हूँ कि इस बार पूजा अर्चना जो है वो नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करें। अगली साल जब भी मैं व्रत रखूँगी और ऐसा होगा कि मैं व्रत करने में सक्षम होंगी तो आपकी जो पूजा है वो विधिवत तरीके से ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ आप अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना जो प्रार्थना है वो ज़रूर से कहें इस दिन, अगर आप पूजा कर रही हैं तब भी और नहीं कर रही हैं तब भी। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आपको क्या करना है कि वट वृक्ष का जो कोप होता है वो आपको अपने पति के हाथों से मंगवा लेना चाहिए, या कोई आस पड़ोस मोहल्ले में जो भी चाची दादी नानी जो भी हैं, अम्मा बगल वाली जो भी हैं, उनसे वो कोप जो है जो निकला जाता है, फूल फल जो भी आप बोलते हैं वो आपको मंगवा लेना चाहिए और चने के साथ में वो निगल लेना चाहिए। और जो पति की पूजा है वो आपको विधिवत तरीके से करना चाहिए, क्योंकि पति की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। पति की पूजा आप कर सकती हैं और चने और जो कोप है, जो फल है वट का, वो आपको निगलना है और अपना व्रत जो है वो पूर्ण करना है, भले ही आप पूजा करने काबिल हैं या नहीं हैं। ये आपको कार्य जो है वो ज़रूर करना है। 2 कार्य करने हैं, एक तो आपको चने के साथ जो फल है वो निगलना ही है, भले ही आप पूजा करने जाएं या ना जाएं। आप पीरियड से हैं, मासिक धर्म से हैं या नहीं है, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। आपको चने और जो मान लीजिए कि कोप है वो ज़रूर निकलना चाहिए, और दूसरा जो है वो आपको अपने पति की पूजा जो है वो ज़रूर करना चाहिए, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि नहीं, हम सिर्फ पूजा जो है वो करके ही जो व्रत है वो खोल लेते थे और ऐसे में पीरियड्स आ गया तो अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं, अगली साल आएगा तब हम फिर से व्रत कर लेंगे और इस साल तो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो जो आपका व्रत है वो पूरा नहीं माना जाता है। मान लीजिए उस हिसाब से तो यही हुआ कि इस वर्ष आपने व्रत जो है वो छोड़ दिया, अगली साल फिर उठाएंगी, उसके अगली साल मान लीजिए फिर पीरियड्स आ गया तो फिर आपने छोड़ दिया, फिर उसके अगली साल। तो ये नहीं करना चाहिए। जब हम किसी व्रत को उठाते हैं, संकल्प से उठाते हैं, तो हमें व्रत बार बार नहीं छोड़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें पहले समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी अशुभ घटनाएं जब होती हैं तब हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि शायद हमने ये कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया। तो जो दिमाग होता है वो कई जगह भटकता है, तो आपको कभी भी भूल कर भी ऐसी गलतियां जो है वो नहीं करना है। तो पहला मैंने बता दिया कि आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके सास ससुर या आपके सास ननद देवरानी जेठानी जो भी हैं उनसे चढ़वा दीजिए बनवा के प्रसाद। अगर प्रसाद नहीं बनवा सकती हैं तो सिंगार की कुछ चीज़ें चढ़वा दें, कुछ प्रसाद के रूप में वापस ले आएँ। ये भी करने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए कोई नहीं है, तो आपको जो कोप है वो मंगवा लेनी है, एक दिन पहले ही मंगवा के रख लें या आप उसी दिन मंगवा लें। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन जो भी पेड़ की पूजा करते हैं उसको क्षति जो है वो नहीं पहुंचाते हैं, तो आप एक दिन पहले भी मंगवा के रख लें। और जिस दिन व्रत है, मान लीजिए आपको स्नान ध्यान करना है, मानसिक पूजा जो मानस पूजा है वो करनी है, पति की पूजा करनी है, उनको प्रणाम करना है, और इसके बाद जो चने हैं वो और जो वट का फल है वो निगल लेना है और इस हाथ जोड़ना है कि आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाए। और इस व्रत को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है। तो त्रिदेव जो हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पूजा आपकी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं यही मांगती हूँ कि मेरे पति की आयु जो है वो लंबी करें, उनको खूब तरक्की करें। यही कामना जो है वो आप ज़रूर मांगें। साथ ही साथ सावित्री देवी और सत्यवान जी को जो है वो प्रणाम जरूर करें, क्योंकि उनकी ही वजह से इस व्रत को जो है वो रखा गया है और उनके नाम से ही इस व्रत को जाना जाता है, इसलिए उनको प्रणाम जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो जो पीरियड्स से हैं या मासिक धर्म से गुजर रही माताएं बहनें हैं, उनको इस प्रकार से व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।